हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो ना? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? शायद मुझे आशा है कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात कर चुके थे। आज हम लोग उसी को मोटा मोटा समझेंगे। समझने को भी समझ लिए थे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कुछ कर लिए थे। आज हम लोग बेटे ये देखेंगे कि उसके रिलेटेड एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि मैं 8-10 क्वेश्चन जो अपने जेई मेंस में आईआईटी में जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और डिस्कस करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहेंगे, ताकि अपने को लगे कि हाँ एग्ज़ाम में आज आ जाएगा तो हम लोग कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखो। तो पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चे जेई 2015 का क्वेश्चन है। जेई 2015 का क्वेश्चन है। लिखो, क्वेश्चन लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ is mostly close defected variation of gravitational potential due to a large planet of radius r and uniform mass density कहने का मतलब बेटा ये प्लेनेट का तो बोला है, लेकिन प्लेनेट को अपने अर्थ की तरह ही सोच लो। किसकी तरह? अर्थ की तरह सोच लो। कहने का मतलब क्वेश्चन अगर जो मैं इसका ऑप्शन बना दूं तो पहला ऑप्शन है मेरे बच्चे ऐसे ऑप्शन है, एक पोटेंशियल वर्सेस आर। बी ऑप्शन अगर जो देखोगे तो ऐसे दिया है। सी ऑप्शन देखोगे तो ऐसे दिया है, और डी ऑप्शन देखोगे तो ऐसे दिया है। कौन सा सही है? मतलब पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ग्राफ बताना है प्लेनेट के केस में, या प्लेनेट का केस मतलब क्या? सॉलिड स्फीयर का केस। तो अगर जो आपको ग्राफ याद होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को सही से और 2 सेकेंड में कर लेंगे, और अगर जो नहीं याद हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये सब समझते रहिए आप लोग। ओके, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और क्वेश्चन को कर डाले। अब मैं करने जा रहा हूं मेरे बच्चे। तो अगर जो मुझे ठीक ठाक अगर जो याद होता, अगर जो मैं पूरा कंसंट्रेट होके लेक्चर देखा होता, तो एक बात बताओ, पोटेंशियल वर्सेस आर का या एक्स का ग्राफ मैंने आपको बताया था इन द केस ऑफ सॉलिड स्फीयर। और हम लोगों ने जानते हैं कि सारे जो प्लेनेट है उसको, अर्थ जो है अपने प्लेनेट उसको कैसे ट्रीट करेंगे? सॉलिड स्फीयर की तरह। तो ये वाला ग्राफ सही है। ये वाला ग्राफ क्या है? सही है मेरे बच्चे। और अगर जो तुमको ठीक ठाक आ रहा होगा तो देखो इसका अगर जो एक्सप्रेशन लिखूं तो अगर जो सॉलिड स्फीयर का, वैसे लिखना तो नहीं चाहिए क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए। लेकिन यहाँ ये कैसे आएगा ये नहीं लिख रहा है, ये मैं मिटा रहा हूं। कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला। देखो, ये नहीं पढ़े थे अपन लोग? पोटेंशियल आउटसाइड का होता है -gm/r, और पोटेंशियल सरफेस पे होता है -gm/r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, और इन द केस ऑफ अर्थ वी कैन से दैट रेडियस ऑफ द अर्थ। फिर v इनसाइड का एक अजीब सा आता था, वो आता था -gm/r/2r³ ब्रैकेट में 3r² - r का होल स्क्वायर। इसका ग्राफ यहीं बनते था। अगर जो आप लोगों को पहले नोट्स में चेक कर मेरे बच्चे, उसमें ये ग्राफ दिया है। कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कभी भी क्वेश्चन करवाते समय या अगर जो कंसेप्ट पढ़ाते समय जो ग्राफ बताया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं। डायरेक्ट देख ले, 4 ग्राफ दे दिया, कंफ्यूज कर दिया। अच्छा, ये किसका ग्राफ है? अगर जो मैं पूछूं तो ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस आर का, इन द केस ऑफ सॉलिड स्फीयर।
ठीक है, तो आपको ग्राफ पूरा का पूरा आना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। ये है जेईई मेन 2016 का, ज्यादा उधर का नहीं जाएंगे, हम लोग देखेंगे कि पिछले 10 साल के क्वेश्चन जितने आए उसको कवर कर लेंगे। लिखो, अ पॉइंट पार्टिकल is held on the axis of a ring of mass m and radius r at a distance r from its center. When it is released, it reaches the point C under the gravitational field of the ring. Then find the speed of the particle at point C. Then find the speed of the particle at point C. At point C. मैं यहां पे ऑप्शन लिख रहा हूं, लेकिन तुम लोग वीडियो को पॉज करके कर डालो, वीडियो को पॉज करके कर डालें। इसका ऑप्शन है, ये 16 का ग्राफ है, ये √2gm अपॉन r √2 - 1 एक, दूसरा √gm अपॉन r, सी ऑप्शन है √2gm अपॉन r 1 - 1 अपॉन √2, और डी ऑप्शन है मेरे बच्चे √2gm अपॉन r। वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करो और कर डालो, वीडियो को बेटा सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज कर और कर डालो। ठीक है, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और वीडियो को पॉज कर लिया और कर डाले। अब मैंने करने जा रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं। करेक्ट ऑप्शन है मेरे बच्चे, करेक्ट ऑप्शन है ये वाला करेक्ट ऑप्शन ये है। अब ये सब मिटा के मैं देख रहा हूं, ये मिटा दे रहा हूं, ये ऑप्शन है। देखते हैं कैसे करना है। रियल में दिया क्या है कि एक रिंग है मेरे बच्चे, क्या है, रिंग। ऐसे मैंने रिंग बना लिया। अच्छा, उसके बाद दिया है कि इसका रिंग का रेडियस कितना है, r, कितना है, r, और इससे ये भी r दूरी पे है। कितने दूरी पे है, r दूरी पे है। ये यहां पे मास रखा है। अब पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, ये रिंग इसको अट्रैक्ट करेगा। यहां पे मास अगर जो छोटा सा रखा है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करते ये सेंटर पे जाएगा। तो जब सेंटर पे जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, ये पूछ रहा है। ये क्या कर रहा है, यही पूछ रहा है। तो बस यार मैं निकाल दूंगा। देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, बाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, किसका, मैकेनिकल एनर्जी, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर लूंगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर लूंगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यू इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस यू फाइनल। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पी, काइनेटिक एनर्जी एट सी, ये सी पॉइंट है, यही सी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। बस सब कुछ रखते रहो, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने देखो यहां पे ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, और यहां से जानते हो पोटेंशियल एनर्जी एट पी कैसे निकलेगा। देखो ध्यान से सुनो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में एम होता है, कोई दिक्कत। तो वर्क डन इक्वल टू एम वी होता है, और यही वर्क डन क्या होता है, यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी। वी क्या है, पोटेंशियल, वेलोसिटी नहीं है, क्या है, पोटेंशियल। मतलब यहां पे अगर जो इस पॉइंट पे मुझे इस रिंग का पोटेंशियल मालूम है, तो उससे इस मास को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और मुझे बहुत ठीक ठाक आता है कि पोटेंशियल कितना आता है, जी एम अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है।
इतना आपको आना चाहिए, इतना आपको आना चाहिए कि पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल रिंग या रिंग है उसका एक्सिस पे क्या होता है, ये आएगा तब। अब देखो पोटेंशियल आ गया तो यू क्या आ जाएगा, यू एट पी क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। मैं लिखने जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, लिखने जा रहा हूं। तो देखो लिख रहा हूं माइनस 0 माइनस जी एम अंडर रूट आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर मतलब ये आर स्क्वायर और ये आर तो ये कितना है बच्चे मेरे, रूट 2r। देख लो रूट 2r, कोई दिक्कत? तो रूट 2r का अगर जो होल स्क्वायर करोगे तो 2r आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? आ रहा है कि नहीं? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या होता है ये, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये कितना, अरे यार तुम नहीं पढ़े हो क्या? ये रिंग है, यहां से ये पी पॉइंट पे ये होता था आर और ये होता था एक्स, तो क्या होता था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आर की वैल्यू आर है, एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू क्या है आर, तो ये हो जाएगा कितना, और फाइनल कितना, फाइनल मैंने मान लिया कि हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। और जब यह सेंटर पे आएगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहां पोटेंशियल सेंटर क्या हो जाएगा, जी एम अंडर रूट आर का होल स्क्वायर। एक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्या हो जाएगी 0। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा, इसको सॉल्व कर आ जाएगा। ये सब मैं बता दिया इसीलिए जनरल, अगर जो आपको आता तो बहुत अच्छा है। इसको सॉल्व करो, आ जाएगा। इससे ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, और ये आ जाएगा रूट 2r, ये हो जाएगा r। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस जी एम अपॉन रूट 2r प्लस जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर। बस ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm, ये आ जाएगा 1 अपॉन आर भी कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 माइनस का प्लस 1, और यही ऑप्शन है। मतलब इसको ठीक ठाक लिखूंगा अगर जो v, तो v क्या आ जाएगा अंडर रूट 2gm अपॉन आर, ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। देख लो, देख लो, कुछ नहीं मैंने किया। मैंने क्या किया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन भी है। मैंने क्या किया कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाला, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल कहां पे है पार्टिकल, यहाँ पे इनिशियली में क्या बोला गया, रेस्ट मतलब रिलीज किया गया है, तो ये क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा माइनस जी एम एम, क्योंकि पोटेंशियल ड्यू टू रिंग हमने देखा है, बस उसमें मार्च से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। ये आया है 2015 में ही आया है। लिखो क्वेश्चन, फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M and radius R, from a solid sphere of mass M and radius R, a spherical portion of R by 2, a spherical portion of R by 2 is removed as shown in figure, taking the gravitational potential V इक्वल टू 0 एट R इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या है, 0 है। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कैविटी इज, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है -2gm अपॉन 2r, बी ऑप्शन है -2gm अपॉन 3r, सी ऑप्शन है
माइनस जी एम अपॉन आर, डी ऑप्शन है माइनस 2gm अपॉन आर। और ये फिगर दिया ये है और ये ऐसे है, इसका सेंटर ये है और ये पूरा सॉलिड है। इसका रेडियस है कितना r और इसका रेडियस है r/2। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और टाइम लेके कर डाल मेरे बच्चे। ठीक है, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला और इसका आंसर आ रहा है -gm/r। ये वाला ऑप्शन आ रहा है। मैं करने जा रहा हूं, अब मैं करने जा रहा हूं। देखो इसका आंसर यहां लिख दे रहा हूं और मैं थोड़ा सा आई नीड स्पेस, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा या थोड़ा स्पेस चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इस पॉइंट पे पूछ रहा है पोटेंशियल, कहां पे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछ रहा है। तो मैं क्या करूं, मेरा सेम वही काम जो फील्ड का किया था वो यहाँ पे ऐसे फील्ड में क्वेश्चन करवाया हूं। मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगता है, जो मतलब पोटेंशियल होता है, उसका पूरा निकाल के और छोटे में से क्या करूंगा, घटा दूंगा। मतलब नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इज V नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V ड्यू टू बिगर स्फीयर माइनस का V ड्यू टू स्मॉलर स्फीयर। देखो तो ग्रेविटेशनल फील्ड में यही करता था, नेट फील्ड यहां पे लगा निकाल देता था। नेट फील्ड क्या करता था, निकाल देता था। यहां पे मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा। ठीक है, अच्छा अब ठीक है सर, इतना तो करेक्ट है। अब कैसे करेंगे, तो बस कुछ करना नहीं है यार, बस अपना काम कर लेना है। इसको क्या करेंगे, V ड्यू टू बिग स्फीयर लिख लो। तो देखो ध्यान से सुनना, इस बड़े वाले स्फीयर के लिए भी ये पॉइंट इनसाइड द स्फीयर है और ये छोटे वाले स्फीयर से क्या है, ये सेंटर पे है। तो हम लोग इन द केस एज वी नो इन द केस ऑफ सॉलिड स्फीयर के केस में बच्चा मेरे इनसाइड पोटेंशियल कितना होता है, कितना अभी लिखा हूं, V इनसाइड कितना होता है, -gm अपॉन 2r 3r क्यूब स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। देख लो तो कहीं कुछ गलती नहीं ना हो रहा है, यही लिखा गया था ना। याद कर, मैंने प्रूफ भी करवाया है और मैं बोला था, एक चार्ट बना के बोला था कि ये बात आपको याद रहेगी तो आपको न्यूमेरिकल। देखो अब बस यहां से ऐसे कर दूंगा, अपना आ जाएगा। तो मैं करने जा रहा हूं, मैं V ड्यू टू बिगर स्फीयर का लिखने जा रहा हूं। वो क्या हो जाएगा, V इनसाइड, तो ये कितना हो जाएगा, -g, मास कितना है यहां, मतलब ये देखो, ये ध्यान से सुनो, ये मास ऑफ द स्फीयर है, ये r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर और ये r क्या है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यही होता था ना। तो देखो मैं लिखता हूं, बड़े वाले स्फीयर का मास कितना है, m, बड़े वाले का रेडियस कितना, r, इंटू 3r स्क्वायर माइनस, यहां पे मेरे बच्चे, यहां पे r की वैल्यू कितनी होगी, यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना है, r/2, तो यहां r/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके देखो, इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -gm अपॉन 2r और इसका आ जाएगा कितना, 3r स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा 11/8, मतलब 11r स्क्वायर अपॉन 8, 11r स्क्वायर अपॉन 8, मतलब कुल मिला के अपने को आएगा कितना, अपने को आएगा मेरे बच्चे, ये r क्यूब होता था ना, r क्यूब सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा, -11/4 आएगा, यहाँ 4, -11/8 gm अपॉन
आर। ये क्या आ गया, बिगर स्फीयर। अगर जो स्मॉलर स्फीयर का करूंगा तो स्मॉलर स्फीयर के देख, तो ध्यान से सुन, तो यहां पे स्मॉलर स्फीयर के लिए सेंटर पे है, कहां, सेंटर पे। तो सेंटर का कुछ फॉर्मूला याद करवाया था, कितना, बड़े वाले स्फीयर का सेंटर पे जो होता है वो उसके सरफेस से 1.5 गुना होता है। कितना होता है, 1.5 गुना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैं नहीं लिखवाया था, V8 सेंटर इज इक्वल टू -3/2 V8 सरफेस लगाया था ना, तो बस मैं वही लिखवा दिया, -3/2 G। मास कितना है, मास अब इस छोटे वाले का कितना होगा मैं बता नहीं रहा हूं, मैं पूरा 50 बार बता चुका हूं। इसका मास m होगा तो इसका मास m/8 होगा, m/8 आप लोग करते रहिएगा। इसका मास हो जाएगा m/8, अपॉन में r कितना है, r ये हो जाएगा r/2, r/2 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 3gm/8 आएगा क्या, 8 आ जाएगा। बस अपना काम हो जाएगा। V नेट कितना आ जाएगा, V नेट आ जाएगा मेरे बच्चे -11 gm/8 r -3 gm/8। इसका करोगे तो कितना प्लस हो जाएगा, 11 में से प्लस तो -gm/r आएगा, gm/r आएगा। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने बस ये किया कि यहाँ पे ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट के लिए सॉलिड, इस पूरे बड़े वाले स्फीयर के लिए पॉइंट इनसाइड है, और इस वाले स्फीयर के लिए पॉइंट क्या है, उसके सेंटर पे। मैं बस इनसाइड का फॉर्मूला लगाया हूं। इनसाइड का फॉर्मूला कितना होता है, -gm/2r³ ब्रैकेट में r3r का होल स्क्वायर -r², वो कंसेप्ट यूज किया। अच्छा, दूसरी बात, इसमें मास का ध्यान रखेंगे, इस छोटे वाले स्फीयर का मास हो जाएगा m/8 और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, r/2। ये वाली कहानी मैंने कर चुका है, मैं इसको कर चुका हूं बच्चे। तो इसका मतलब मैं बस ये समझाना चाहता हूं कि जो आपको थियरी क्लासेस में पढ़ाया जाता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे कंसेप्ट रिलेटेड, उससे फॉर्मूला रिलेटेड, वो सब अच्छे से आपको आएगा, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। ठीक है। अच्छा, एक और मेथड है इसका मेथड क्या है, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल दो नेट, और उसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दोगे, आ जाएगा। उसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, और तुम्हें ठीक ठाक याद होगा ना, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा ना, वो gm/r² आएगा। देखना, करना तुम लोग। एक क्वेश्चन और लिखो, जेईई मेन 2014 लिखो तो। लिखो, द ग्रेविटेशनल फील्ड इन द रीजन is given by 5i cap plus 12j cap. The change in gravitational potential energy of a particle of mass 1 kg when it is taken from origin to the point 7,3, वो भी माइनस का 7,-3। कहने का मतलब ये दिया क्या है क्वेश्चन, ऑप्शन लिख दे रहा हूं। ऑप्शन है क्या, 71 जूल, बी ऑप्शन है 13√58 जूल, सी ऑप्शन है -71 जूल, डी ऑप्शन है 1 जूल, और ई ऑप्शन मान ले -1 जूल। ठीक है। और ई की वैल्यू कितनी दी है, ई की वैल्यू मेरे बच्चे दिया है 5i cap
प्लस 12 जे कैप। और अपने को पोटेंशियल कहाँ से पता करना है, 0,0 से लेके पोटेंशियल 7,-3 का ये पता करना है, पता करना है। बस मैं कर लूंगा। मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और क्वेश्चन को कर डाले। आंसर क्या आ रहा है बच्चे, आंसर आ रहा है 1 जूल। कितना आ रहा है, 1 जूल। कैसे करते हैं, ये क्या पूछा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या पूछा है मेरे बच्चे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन। तो कुछ नहीं यार, हम लोग ये जानते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा वी, डेल्टा, पहले ये देखो, वर्क डन इज इक्वल टू वी अपॉन में एम, या पोटेंशियल डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में एम, देन वर्क डन इक्वल टू एम डेल्टा वी, और यही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। बताया हूं, तो ये हो जाएगा ये वी, डेल्टा यू इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। कहने का मतलब अगर जो मुझे बस पोटेंशियल मालूम हो जाएगा, और वो अगर जो मुझे फिगर ठीक ठाक बनाना रहा है ना, तो ये 0,0,0 है और ये 7,-3 का है। ये मैंने मान लिया O और ये मान लिया A। क्या मान लिया, A। मतलब यहां से यहां उस 1 kg को लाने में कितना वर्क डन होगा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और अगर जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछोगे तो क्या, इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए किसी एक्सटर्नल मतलब फोर्स को जो वर्क डन करना रहता है, वही। अब मैं थियरी में नहीं घुस रहा हूं, मुझे बस इतना मालूम है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उसको मास से डिवाइड कर देते हैं तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाता है। अपने को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछा है एम डेल्टा वी, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने को पूछा क्या है, एम वी फाइनल, मतलब वी ए माइनस वी ओ। कुछ नहीं यार, बस अपना कुछ नहीं। अब ये देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड दिया है, ग्रेविटेशनल फील्ड दिया है और अपने को पोटेंशियल मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बस इंटीग्रेशन करूंगा। क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर, माइनस ई डॉट डी आर। कहां से कहां तक, 0 से ए तक। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये ओरिजिन है, क्या ओरिजिन, तो ये क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी ओ इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन कितना है, 5i कैप प्लस 12j कैप इंटीग्रेशन ऑफ dx i कैप प्लस dy j कैप। बस हो गया, अपना काम हो जाएगा। va माइनस vo इज इक्वल टू, माइनस का बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा 5dx, माइनस का बाहर निकाल दो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 12 dy। यहां x का रखोगे कंपोनेंट, यहाँ माइनस अंदर ही लेने रहे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ रखेगा तो यहाँ पे कितना है, x का कंपोनेंट कितना है, 0 से 7, ये हो जाएगा 0 से 7, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से -3, 0 से -3। बस कर दो, ये आ जाएगा -5x 0 से 7 प्लस -12y 0 से -3। इसको सॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा -35, और इसको सॉल्व करोगे तो प्लस 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 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा +36। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी है क्या, नहीं। तो इसका कितना आंसर आ रहा है, -35 में से 6 करो तो ये हो जाएगा 1, और इसमें मास से मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1, तो ये आ जाएगा 1 जूल। क्या हो जाएगा, 1 जूल। तो ये क्या आंसर आएगा, 1 जूल। अब एक चीज और मैं यहां बताना चाहूं, अगर जो तुम माइनस साइन का ध्यान नहीं रखेगा तो गलती से आंसर ये आ जाएगा। तो ये याद रखो, डीवी इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी आर, माइनस का, खोपड़े में बेटा माइनस का होता है मेरे बच्चे। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन और करो।
A particle of mass 10 gram is kept on the surface of a uniform sphere of mass 100 kg and the radius is 10 centimeter. Find the work done to be done by gravitational force between them to take the particle far away को अंडरलाइन करना, far away from the sphere ट्राई करो ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूं, ऑप्शन कौन कौन सा है? ऑप्शन है मेरे बच्चे 13.34 इंटू 10 के पावर -10 जूल। बी ऑप्शन होगा 3.33 इंटू 10 के पावर -10 जूल। सी ऑप्शन है 6.67 इंटू 10 के पावर -9 जूल। और डी ऑप्शन है 6.67 इंटू 10 के पावर -10 जूल। वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज करो और कर डालो। ठीक है, मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले। आंसर आ रहा है मेरे बच्चे ये वाला। ऑप्शन कौन सा है? डी। ऑप्शन कौन सा है? डी वाला। ठीक है, मैंने माना कि तुमने कर डाला, अब मैं करने जा रहा हूं। वो क्या बोल रहा है बेचारा कि एक स्फीयर है, इसका मास कितना है? 100 kg। कितना? 100 kg। मास कितना है? ये है 100 kg और इसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर उसके बाद यहां पे एक मास रखा गया है 10 ग्राम का। कितना? ठीक है, फिर बोला गया है कि इसको अगर जो दूर ले जाएंगे, इसको मान लो कि ये इंफिनिटी तक जाना चाहता है। कहां? फॉर अवे का मतलब इंफिनिटी, फॉर अवे का मतलब इंफिनिटी। तो ये दूर जाएगा तो इसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? अगेंस्ट का मतलब वही होता है कि रियल में ये जाने देना, ये स्फीयर इसको जाने देगा? रे बाबू, नहीं जाने देगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा या एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको जबरदस्ती का ले जाना पड़ेगा। तो ये जबरदस्ती का लाने, इसी को क्या बोलते हैं? मेरे अगेंस्ट काम कर रहे हो। नहीं बोलता है कि तुम्हें मेरे अगेंस्ट जाना है, क्या मेरे अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो इसका मतलब मुझे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको क्या करना पड़ेगा? यहां से यहां ले जाना पड़ेगा। वही वर्क डन पूछ रहा है। तो मैं क्या ये जानता हूं क्या बच्चे मेरे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। बस इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, अपना काम हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो बस ये क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल इंफिनिटी पे क्या होता है? 0 माइनस सरफेस पे क्या है? जी एम अपॉन आर। बस सॉल्व कर दो। रख दे रहा हूं मैं वैल्यू रख दूंगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? माइनस, और ये माइनस होता है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 6.67 इंटू 10 के पावर -11। मास कितना है? 10 इंटू 10 के पावर -3, 10 ग्राम। और ये कितना है? 100 kg है। क्या एक बार अच्छे से देख लूँ, 100 kg है। ये हो जाएगा 100 अपॉन में 10 सेंटीमीटर है मेरे बच्चे। तो ये कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 के पावर -2। कुछ नहीं यार, सॉल्व करो। 10 से 10 कैंसल, और ये कितना आ जाएगा? ये 2, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -1। 10, ये कितना हो जाएगा? 10, इससे ये कैंसल नहीं, 10 के पावर -2 और 10 के पावर 2, तो ये हो जाएगा प्लस। रियल में आ रहा होगा 6.67 इंटू 10 के पावर -11 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 4। ये भी माइनस का, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 6.67 इंटू 10 के पावर
-10 जूल. If there will be any calculation mistake, then I am really sorry for that. It's your work that you will just check out. Okay? मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक. ये बात अपने को नहीं करनी चाहिए, ये आप लोगों पे होमवर्क है. अगर जो आपको इतनी नहीं आती है तो प्लीज आप जाके पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़िए. मैं आपको ताना नहीं मार रहा हूं, लेकिन ये जरूरी है कि आपको बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए. ये टीचरों का काम नहीं होता है. ठीक है. अच्छा, ये क्वेश्चन और कर लो. ये कब का क्वेश्चन है मेरे बच्चे? ये क्वेश्चन है 2005 का. एक क्वेश्चन और करो. लिखो. ये है जेईई मेन 2004 का. इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, then the gain in the potential energy of a object of mass small m raised from the surface of the earth at a height equal to the radius of r of the earth. रेडियस ऑफ द अर्थ. मतलब क्वेश्चन ये दिया है कि अगर जो ये अर्थ है, अपनी अर्थ है, और एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया है, तो ये इनिशियल कंडीशन है. क्या? इनिशियल. अगर जो इसको यहां पे लाऊंगा, जो यहां से कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, आर. हाइट दिया है. आई रिपीट, व्हेन इट इज गिवन इन हाइट, देन वी कंसीडर दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस. अगर जो सेंटर से दिया रहेगा तो खूब अच्छे से बोला रहेगा कि वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. अगर जो हाइट का बात बोले तो वो कहां से मेजर करेंगे? कहां से मेजर करेंगे? इससे. तो कुछ नहीं यार. अच्छा, एक बात बता, अगर जो एक बॉल यहां पे है, बॉल यहां पे है और यहां पे एच हाइट पे है, अगर जो इसको एच हाइट पे लेंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mgh. तो यहां पे अगर जो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन क्या क्या था? ऑप्शन था 2 mgr और बी ऑप्शन था mgr/2 और सी ऑप्शन था mgr/4 और डी ऑप्शन था mgr. फिर से आई रिपीट द होल कंसेप्ट. पहले ये समझो, ये हम लोग वर्क पावर एनर्जी में पढ़े हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को एक अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे ले जाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh. यहाँ पे भी वो फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे भी इसका मास m है, इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mgr. कोई दिक्कत? कोई शक? सरफेस से हाइट कितना है? h. तो यहाँ कितना? r. इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, लेकिन ये गलत है. कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ये ऑप्शन आपके हिसाब से सही होना चाहिए, लेकिन ये गलत है. ये बेटा मेरे गलत है. अब गलत कैसे, वो सब ध्यान से सुनेंगे. यहां डेल्टा U इज इक्वल टू mgh. दिस फॉर्मूला लिख ले तो बच्चा. दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन h is much smaller than r, radius of earth. कोई शक? कोई दिक्कत? तो आज के बाद जीवन काल में बस इसका एक प्रूफ आता है, वो प्रूफ मैं नहीं करवा रहा हूं, वो अपने लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बस इतना याद होना चाहिए कि डेल्टा U इक्वल टू mgh. ये कब फॉर्मूला वैलिड होगा? जब h जो बहुत कम होगा r से. मतलब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ऐसे अगर जो दिया रहे तो mgh कर देंगे. लेकिन ये सोचो कि ये रेडियस ऑफ द अर्थ से दिया है, मतलब पूरा बहुत बड़ा है ना भैया. जितना अर्थ का रेडियस कितना? 6400 किलोमीटर, उससे उतना ऊपर जाएंगे तो ऑफकोर्स है जी की वैल्यू वेरी करेगी. तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे. हम लोग एकदम इनिशियल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. इसका आंसर करेक्ट आ रहा है. आंसर ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ये वाला.
ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं, ये लिख लेना डेल्टा यू इक्वल टू एम जी एच कब, व्हेन एच इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ द अर्थ। इसका मैं कर रहा हूं, एम जी आर बाई 2 कैसे आएगा, फिर से कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यही ये करूंगा। फिर से या तो दो तरीका है, या तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लो, या तुम बस ये याद करो कि यहां से यहां तक जाने में जो वर्क डन होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ना, चेंज सॉल्व चेंज इन जीपीई मतलब डेल्टा यू इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितना, यू फाइनल कितना माइनस जी एम एम अपॉन में आर प्लस ये कितना हाइट है, ये कितना, यहां से ये पूरा कितना हाइट हुआ 2r, मतलब ये r प्लस आर माइनस माइनस जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन 2r प्लस जी एम एम अपॉन आर। आधा में से आधा को घटाओगे तो कितना कितना, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2r एलसीएम ले ले तो यहां कितना आ जाएगा माइनस जी एम प्लस 2r, तो ये क्या आ जाएगा जी एम एम अपॉन 2r। अभी ये आंसर, ये भी आंसर सही है, लेकिन एम जी है जी एम के। अब देख दो यहाँ पे ध्यान से देखो, जी एम अपॉन आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं जी, तो इसका मतलब जी एम को क्या लिख सकते हैं जी आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख दो जी आर का होल स्क्वायर एम अपॉन में 2r, आर से आर कैंसल, तो ये हो जाएगा एम जी आर अपॉन में 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लूं वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं ना हुआ, हाँ सफिशिएंट है। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है, लिखो तो द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी needed to project a body of mass m from the earth surface of radius r to the infinity। कहने का मतलब ये बोल रहा है, खैर ये तो बात अभी बाद में आएगा, इसमें बोला है कि अगर जो अर्थ के सरफेस से मैं कितने स्पीड, मतलब काइनेटिक एनर्जी हो या स्पीड, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, कितना स्पीड हो कि वो उसको हम लोग फेंक दे तो वो वापस नहीं आएगा, वो इन्फिनिटी को जाएगा। और ये स्पेशल केस मैं अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ये स्पेशल केस में जो वेलोसिटी होता है उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। खैर एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट खूब अच्छे से बताऊंगा, अभी फिलहाल में बस ये जानो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मेरे बच्चे ये पूछ रहा है कि यहां अर्थ के सरफेस से बॉडी की कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाए, बॉडी का कितना काइनेटिक एनर्जी हो जाए कि ये कहां चला जाए, इन्फिनिटी पे। कहां पे चला जाए मेरे बच्चे? इन्फिनिटी पे। कहां चला जाए? इन्फिनिटी पे। मैंने मान लिया कि यहां पे वेलोसिटी कितना है v, और यहां पे वेलोसिटी अब देखेंगे तो मैं क्या करूं, मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दे रहा हूं। क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दे रहा हूं? बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ये कब है? 2004। बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? k इनिशियल प्लस u इनिशियल, k फाइनल प्लस u फाइनल। ठीक है, k फाइनल प्लस u फाइनल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, k इनिशियल मतलब एट सरफेस प्लस u एट सरफेस इक्वल टू k फाइनल एट सरफेस, एस फाइनल मतलब इंफिनिटी प्लस u एट इंफिनिटी। कुछ नहीं, फाइनल में अपने को
पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी का क्या लेते हैं, जीरो। के कितना, काइनेटिक एनर्जी अपने को मालूम करना है सरफेस पे, प्लस यू कितना हो जाएगा, माइनस का जी एम अपॉन आर। मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर। लेकिन आंसर क्वेश्चन कैसे दिया, क्वेश्चन ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन दिया है 2mgr, बी ऑप्शन दिया है mgr, सी ऑप्शन दिया है mgr अपॉन में 4, डी ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है mgr अपॉन में 2। देखो तो कौन सा आएगा, ये ऑप्शन है लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो gm को हम किस में चेंज करेंगे, gr का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा gr का होल स्क्वायर m अपॉन में r, ये कितना, ये हो जाएगा mgr। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, मेरे से जितना हो पाया मैं मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आपको कंसेप्ट क्लियर करने की सोचा। पहले ध्यान से सुनिए, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, फिर उसकी प्रॉपर्टी देखे, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े, फिर उसकी प्रॉपर्टी देखा गया, फिर हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड का वो डिस्ट्रीब्यूटेड मास, मतलब अगर जो कोई भी पॉइंट मास ना हो, जैसे रिंग, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, वो कई टाइप का स्फीयर था, फिर हाफ रिंग, फुल रिंग, इससे जो ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या कंसेप्ट होता है उसको प्रूव करना हम लोगों ने सीखा अभी तक। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के एबव डाउन, मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हैं तो कैसे वेरी करता है, नीचे जाते हैं तो कैसे वेरी करता है, शेप से कैसे वेरी करता है, और रोटेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको डिस्कस किए। फिर उसके बाद मेरे बच्चे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिस्कस किए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता, कैसे होता, नहीं होता, वो देखते हैं। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला देखे, फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या रिलेशन है, कैसे रिलेशन है, उसको देखे, उससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल किए। फिर लास्ट में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के बाद उसको कैसे यूटिलाइज करते, क्या करते, उससे रिलेटेड हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखा। आई थिंक आपको पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर जो आपको नहीं समझ में आया है मेरे बच्चे, तो आप जो भी टॉपिक अगर जो नहीं समझ में आया है उसको आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए कंसंट्रेटेड मोड में, विदाउट एनी डिस्टरबेंस। आपको आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। इफ देयर विल बी एनी लैंग्वेज प्रॉब्लम देन आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, बट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग, ठीक है ना। तो ये सब कहानी है, एक बात। दूसरी बात, फिर मैंने उसी के साथ साथ हम लोगों ने, भले से मुझे और ऑर्डिनरी जो भी लेक्चर लगता है उससे 3 से 4 लेक्चर ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैंने ये फोकस किया कि आपको एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाऊं। और मैं लगभग मैंने देखा, जितना मैंने मेरे से हो सका मैंने आपको एग्जाम में आए हुए प्रैक्टिस करवाया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कोई स्टैंडर्ड बुक लेके इसके ग्रेविटेशन के पूरे कंसेप्ट को प्रैक्टिस कर डाले। बट मैं एक बात बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन कर दूं कि आप अगर जो मेरा नोट्स 2 बार 3 बार 4 बार सिर्फ नोट्स पढ़ जाएंगे तो आई कैन टेक द गारंटी दैट फ्रॉम द आउटसाइड मतलब मेरे नोट्स के आउटसाइड से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है मेरे बच्चे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मोशन ऑफ सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट होता है, एस्केप वेलोसिटी कब कंसीडर करते हैं, वो सब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज ही के दिन, अभी के टाइम, ठीक है। थैंक यू।